लेकिन जीवन जीने का उद्देश्य है स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम। वो सही अर्थ में प्रैक्टिकली पुस्तक से बाहर, आउट ऑफ सिलेबस हम फील करते हैं, और वही रियल आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी कोई किताबी बातों से नहीं, स्पिरिचुअलिटी अनुभव युक्त बातें हैं। मतलब ये जो तप सेवा सुमिरन पद्धति हैं, वो जो हैं उनको इट्स नॉट ए एक्ट, ये कोई क्रिया नहीं है। सुबह उठो, खाली पेट रखो, हाँ, खाली पेट रखने के बाद हरी पत्ती का जूस उसमें घोल बना के पी लो, तो ये क्रिया है, बट इट्स नॉट ओनली एक्ट, इट्स ए एक्सपीरियंस। तो इनसे अनुभव मिलता है। खाली पेट रखने से परमात्मा के साथ हम जुड़ जाते हैं, जिनको हम उपवास कहते हैं। उप माना नज़दीक, वास माना रहना, परमात्मा के नज़दीक रहना, उनका मतलब है उपवास। और हम क्या करते हैं? अपवास करते हैं। अपवास भी कोई शब्द प्रयोग करते हैं। तो अप मतलब दूर होना, अप का मतलब क्या होता है? दूर होना। भगवान से दूर होना मतलब खाना ठूसते रहना, खाना पूरा दिन, ये मशीन को बिजी रखना, पेट को पूरे दिन बिजी रखना नहीं है। 24 घंटे मिले हैं, 8 घंटा आप सो जाओ, 8 घंटा खाली पेट रखो और 8 घंटे में फीड करो। 24 का हमने 3 हिस्सा निकाल दिया, 8, 8 और 8, तो उसमें 8 घंटा सोने में व्यतीत करना है। सोने के दरमियान भी हम न खाते हैं न पीते हैं। बाकी के 8 घंटे उसमें भी खाना पीना नहीं है, और जो 8 घंटे का विंडो है उसमें हम कुछ खा पी सकते हैं। तो देखा जाए तो 10 बजे से लेके 6 बजे तक का पीरियड ऐसा है जहां सनलाइट रहती है। तो सनलाइट के दौरान डाइजेस्टिंग सिस्टम पावरफुल रहती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य होते हुए, सूर्य चढ़ता है तो भोजन करो, सूर्य उतरता है तो भोजन छोड़ो। तो इनमें सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिंग पावर जो है हमारा बहुत बड़ा हुआ होता है। इसलिए आदत ऐसी डालनी है कि जैसे दिन ऊपर चढ़ता है तो खाना शुरू करना है, और दिन उतरता है खाना छोड़ देना है। ये सबसे बड़ी टेक्निक्स हैं। लेकिन जब हमने पका हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दिया, रोटी ये है, रोटला, थेपला, पूरी, पराठे और दाल भी कितनी प्रकार की बनती हैं, अलग अलग प्रकार की। तो हम रोगिष्ट हुए हैं दालों के कारण, रोगिष्ट हुए हैं चपाती के कारण। तो ये सारी चीज़ें यहाँ न बच्चे खाते हैं न बूढ़े खाते हैं, और ऐसे नाचते झूमते रहते हैं। दादाजी कितने 72 साल में बढ़िया सुंदर नाच रहे थे, हैं? शरीर में इतनी ताकत और ऊर्जा बढ़ जाती है कच्चा खाने से, हैं? इसको 3-3 टाइम अगर पकाया हुआ खिला दो, ऊँट भी नहीं पाएंगे। अभी नाचते नाचते ऐसे बिना सपोर्ट के बैठे, बिना सपोर्ट के खड़े हो रहे हैं। तो ये इंद्रियों में अभी ऊर्जा का, शक्ति का जागरण उसमें हो रहा है। तो ये एक एक पल को महसूस करना है। इस चीज़ को जब आप एनडीएस को जब अनुभव करेंगी ना माता जी, तो धीरे धीरे करके स्वास्थ्य भी जागृत होगा, शक्तियाँ भी जागृत होंगी। हमारी बच्ची के तो सिर के दर्द तो यूं चुटकी में चले जाते हैं। जब हमें माइग्रेन, शुगर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल ऐसे कोई रोगी आते हैं ना, तो हमें वो तो रोग लगते ही नहीं है। हम तो थोड़ा अटेंशन कब देते हैं? जब कोई घातक रोग हो, डॉक्टर ने कह दिया कि इनसे मरना, शायद मौत आ सकती है, तो उसमें हम थोड़ा सीरियस रहते हैं। थोड़ी भी छूट छाट दिए बिना कॉन्फिडेंट तो रहते हैं कि अच्छे तरीके से इस मार्ग के ऊपर चलेंगे तो मौत आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकती। इच्छा मृत्यु कहते हैं ना। तो अगर आप कच्चा भोजन लेने की अगर प्रण लेते हैं पूरा जीवन भर के लिए, तो भीष्म पितामह को ये आशीर्वाद मिले थे इच्छा मृत्यु के। उनको जब मरना है तभी मरने वाले थे, वो इच्छा करे तब। तो मैं तो ये अनुभव करता हूँ कि अगर आप कच्चा भोजन, हरी पत्तियाँ, सब्जियाँ और फल लेंगे, तो आपको भी अपने मृत्यु जब होगी, बड़े जब मक्खन से बाल कैसे निकालता है, ऐसे आत्मा शरीर से निकल जाती है। ऐसा सुंदर मृत्यु, जिनको मृत्यु नहीं, इनको मंगल मृत्यु कहेंगे, उत्सव कहेंगे। तो ऐसा मृत्यु भी उत्सव के रूप में हमारे पास आता है, और हम जाते हैं हंसते हंसते, हैं? लोग मृत्यु के समय कितना उनका भाव बिगड़ जाता है, चेहरे के
शरीर के सारे भाव बिखर जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में कुछ कमाई ही नहीं की है। कमाई नहीं है, यहाँ की आमदनी हमने खूब कमाई, ऊपर की जो आमदनी है, दूसरों की सेवाएं करना, दूसरों को मदद करना, खुद का स्वास्थ्य ठीक रखना, वो सब हमने कर लिया। तो हंसते हंसते कट जाए रास्ते, हंसते हंसते हमारा जीवन भी पूर्ण होता है, तो भी हम लोगों को हंसते हंसते अलविदा करते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बीमारियां दूर हटाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, आप ऐसा खजाना लेने के लिए आए हैं जो खजाना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। हमारे भाग्य अच्छे हैं, हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारा भाव अच्छा है, हमारी भावनाएं अच्छी है, तब जाके ये यज्ञ, दान, तप सेवा, सुमिरन, चैरिटी, प्रेयर और डोनेशन, ये सारी जो भी चीज़ें सभी धर्मों का एक ही सार है, वह ये है NDS, न्यू डाइट सिस्टम, जहाँ कहते हैं ना, विषय वेतरणी नदी से बाहर निकलना है तो वितरण करो। हाँ, हम क्या जिंदगी भर क्या करते हैं, और थोड़ा बटोर लूं, एक प्लॉट है तो दूसरा ले लूं, एक मकान है तो दूसरा ले लूं, एक दुकान है तो दूसरी दुकान ले लूं, एक दुकान, दो दुकान, दो दुकान, 7 दुकान, और अंत में स्मशान। स्मशान आ जाए तब तक हम दुकान पे दुकान, दुकान पे दुकान लेने में लगे हैं। तो वितरण का भाव हमें ये पद्धति सिखाती है कि विषय वासनाएं इतनी जोरों से कलयुग में प्रबल हैं, जिनके कारण उसी ही दलदल में हम फंसे रहते हैं जीवन के अंत समय तक, आखिरी सांस तक। कहीं कहीं लोगों का तो जीव भी शरीर से नहीं निकलता। वो कहता है दादाजी को जलेबी बहुत पसंद है, फिर जलेबी मुंह में ठूसने के बाद उनकी जान बाहर निकलती है, हैं? तो इतना खाने का भी प्रबल इच्छा होती है, तो इनके कारण खाने की हबच, लालच, खाने की लालच होती है हमारे अंदर। तो वो लालच होते हुए परमात्मा की झांकी कैसे कर पाएंगे? मतलब भोजन के प्रति आसक्ति का भाव रहना नहीं चाहिए। हम कहाँ जाते हैं शादी मुरादी में, तो देखते हैं खाने में क्या क्या है, डिशेस क्या क्या है, चर्चा करते हैं और पूछते हैं भैया उनकी शादी होने वाली है तो क्या रखेंगे आप डिशेस में। तो लोग महीने भर के पहले तो मेनू सेट करते हैं कि इतनी इतनी चीजें होनी चाहिए जो हमारा दबदबा बना रहे। 200 वाली प्लेट नहीं, हम तो 1000 वाली रखेंगे बेटे के शादी में, बिटिया की शादी में। अरे खा खा कर हम खत्म हो जाते हैं और दूसरों को भी खत्म कर देते। मेहमान कोई बन के आए तो हम क्या अटेंशन देते हैं, अरे भाई भूखा नहीं रहना चाहिए, उनको खिलाओ खिलाओ। गुजराती में हम कहते हैं जमजो जमजो जमजो, गुजराती में ऐसे बोलते हैं, खाओ खाओ खाओ। आप ऐसे कहते हैं ना कि नहीं नहीं भूखा नहीं रहना, खाओ और खाओ और खाओ। यहाँ गुजराती में कहते हैं जम जो, जम जो, जम मतलब यमराज और जो मतलब देखना। यमराज को देखो, यमराज को देखो, खाते जाओ और यमराज को देखो। तो इतना खा लेते हैं हम। और खाने के बाद एक भाई ने 49 लड्डू खा लिए और फिर वो जो मेहमान जिनके घर बन के गए थे ना, वो भी पसीना छूट गया उनका भी कि बाकी के 40 लोगों को क्या खिलाएंगे। उन्होंने 40 लोगों के बीच में 50 लाडू बनाए थे और एक अकेले भाई जी 49 खा गए। तो बोला कि वो जो था गर्दनी, क्या बोलते हैं हिंदी में उनको, जो यजमान था, हाँ होस्ट था, उसने कहा कि भाई अभी एक और खा लो, 50 पूरे हो जाएं आपके। बोला नहीं नहीं, मैं खाने के बाद एक आधा चम्मच भी ज्यादा नहीं खाता, आपका एक लड्डू अलग रखो। और एक भाई तो खाते खाते बेहोश हो गया, बेहोश हो गया, पानी छिटका। इतना भजिया और सारे मेवे मिष्ठान उतने खा लिए थे। फिर बाद में इनको 4-5 लोगों ने पानी और जूता निकाल के सुंघाया कि कोई वो खड़ा हो जाए। फिर 10 मिनट के बाद बेहोशी से बाहर निकला। जब निकला ना तो ऐसे देखने लगा, तो पहला शब्द क्या बोला कि अभी दाल चावल ले लो। दाल चावल बाकी रह गया था उसका खाने का।
ठीक है, अभी बस दाल चावल दे दो चलेगा, अभी मिष्टान नहीं चाहिए। ये खाने की हबच हमारे अंदर इतनी तीव्र होती है, खाए जाओ खाए जाओ। कोई कोई तो कहता है खाए जाओ प्रभु के गुण गाए जाओ। खाने के बाद प्रभु के गुण नहीं गा सकते। खाली पेट रखेंगे, कम पेट रखेंगे, खाने से आधा खाएंगे। कहते हैं ना कि लाफ डबल, हंसो दो गुना, ईट हाफ, खाना आधा खाओ, और लव नो मेजर, प्यार करो सबको, कोई गिनती में ही न आए। तो जीवन जीने की शैली ये है। और हम तो उल्टा समझ ले, बेटे की जन्मदिन है, पत्नी का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, तो चलो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंटों में, चलो अच्छी अच्छी बेकरी की प्रोडक्ट, इतना बड़ा केक 500 वाला नहीं 1500 वाला केक बना के सजाते हैं, इतने इतने बड़े बड़े स्पीचेस खाते तो हैं। आजकल तो ऐसा ट्रेंड है, मुंह में मसलते भी हैं। कितना अंधेरापन आ गया बुद्धि का। तो इन चीजों से हमें एनडीएस बाहर निकालता है कि अभी तो जागो। जब जीभ का चटोरापन है तो बुद्धि में अंधेरापन आएगा ही आएगा, और परमात्मा की कृपा होने के बाद ही जीभ का चटोरापन जाता है। अरे हम तो देखते हैं, अंडे खाओ, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, फिर पड़ेंगे यमराज के डंडे। हाँ, डंडे ही डंडे, एक आधा डंडा नहीं, पूरा डंडे पड़ेंगे, क्योंकि मुर्गी का बच्चा जब जन्म लेने से पहले ही आप उनको खा रहे हो। और अभी तो ये अंडे भी ऐसे होते हैं जो उसमें बच्चा तो जन्म ही नहीं ले सकता, कोई इंजेक्शंस वगैरह दवाइयां खिलाकर मुर्गी को मोटा करके अंडे देने के लिए मजबूर कर देते हैं। हाँ, मुर्गी के जो मेंसिस होते हैं वो अंडे के रूप में हम बड़े मौज से खा रहे हैं, आमलेट बनाकर खा रहे हैं, प्रोटीन का प्राप्त कर रहे हैं। कितना अंधेरापन आ गया है, पाप ही खा रहे हैं। और फिर दुखी क्यों हैं? हम अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, अरे कर ही पाप पावे दुख, रोज सुख भय और वियोग। तो चारों चीजें ये गलत चीजों के आहार से तो आई है हमारे जीवन में। बकरी को काट के खा रहे हैं, मुर्गी को काट के खा रहे हैं, गाय को भी काट के खा रहे हैं, कोई भी जीव को नहीं छोड़ रहे हैं। और कहते हैं मसल्स बनाने हैं, हमको बड़ा बलवान बनना है, बच्चों को भी बलवान बनाना है, तो इनको नॉनवेज तो खिलाना पड़ेगा। अरे कितने मूर्ख हैं, पाप कर्म कर रहे हैं हम। और कहते हमारे घर में सुख और शांति क्यों नहीं है? बस ये चीज तो जड़ है इसकी। जाने में, कई जानते हुए करते हैं गलतियां, और कई बार अनजाने में कर देते हैं गलतियां। एक चीज से जब आह निकलती है, और आह काटी हुई चीज है जिसको जिंदा भी काट देते हैं, हम तो देखते हैं वीडियो में वगैरह। बकरी है तो बेचारी घबरा जाती है कि अभी मरने ही वाले हैं, पूरा पैक करके डब्बों में जाते हैं, फिर उनको सीधा जिंदा ही काट दिया जाता है, उल्टा लटका के, खाल निकाल के। अगर आपके बच्चों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो, लेकिन हम ये नहीं सोचते, हमें तो बस अच्छा लगता है, मांस अच्छा लगता है, मटन अच्छा लगता है। आप उनको पहले तो दुर्गंध भी आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन उसमें धनिया पाउडर, मसाले और सब्जियां ही डालते हैं। उनको खाने लायक बनाने के लिए नॉनवेज में क्या डाला जाता है, पता होगा आपको। अच्छे अच्छे मसाले डालेंगे और साथ में सब्जियां डालेंगे। उनके जब मिक्स करेंगे, उनको गर्म करेंगे, तो जो बदबू है वो दब जाती है। फिर हम जब खाते हैं तब हमें लगता है वाह कितना सुंदर चिकन है, कितना मटन बढ़िया है, कितने अंडों में भी मसाले डालते हैं, और हम समझ लेते हैं ये सारा अज्ञानता है, माया है। माया दो प्रकार की है, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। जब पता ही नहीं और करते हैं, अविद्या, और विद्या होते हुए भी हम उसमें फंस जाते हैं। तो इन चीज से, माया से, जो दिखे वो कुछ नहीं, और ना दिखे वही सब कुछ है। माया का स्वरूप ऐसा है, जो हमें सामने जो दिखता है ना, वो तो कुछ है ही नहीं, देखते हुए भी नहीं देखना है। जो बाहर की दुनिया की चमक दमक, चांदनी चमक रही है ना, तो हम उसमें, हमारी आंखें के आगे अंधेरा छा जाता है। वाह कितना सुंदर है, बड़े बड़े लारियां लगी हैं, उसमें लाइटिंग लगी है, सब मजे से वड़ा पाव खा रहे हैं, वो दाबेली खा रहे हैं,
दाबेली में भी यहाँ एक दुकान है, रेकड़ी लारी है, तो उसमें लिखा है श्री राम दाबेली। अभी भगवान श्री राम ने तो दाबेली कभी खाई नहीं है, वो तो फल फूल ये कंद मूल पत्तियां खा रहे थे, और हम भगवान के नाम के ऊपर दाबेली खा रहे हैं, और हमारी तबीयत भी दब जाती है, फिर फंस जाते हैं, डॉक्टर के आगे प्रणाम करते हैं, उन पे आगे सर झुकाते हैं, खुद ने कर्म किए गलत और माफी मांग रहे हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर मुझे बाहर निकालो। अभी यहाँ पानी पूरी की लारी लगती है तो उसमें लिखा है शिव पानी पूरी है, भगवान शिव पानी पूरी खाते थे क्या? तो भगवान के नाम सारे सारे गलत चीजों पे जोड़ के रखे हैं। बच्चे छोटे छोटे इतना कचरा अचड़ कचड़ खा लेते हैं, फिर उनके अंदर स्किन के प्रॉब्लम आ जाते हैं, वो फीवर आ जाता है, खांसते हैं। तो ऐसी चीजों से माँ बाप क्या करते हैं, मेरे बच्चे को खांसी आ गई, चलो मैं डॉक्टर को बता दूं। तो डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं है, उनको एनीमा लगाओ। ये छोटी बच्ची है, इनको ये तो जब गर्भ में थी तब इनकी माँ ने 8-9 महीने के लिए उपवास भी रखे थे, 8-8 घंटे के, 10-10 घंटे के इन्होंने, हिरल ने। तो इनके कारण ये बच्ची देखो देखने में कितनी स्मार्ट दिख रही है और इतनी सेंसिबल है, सेंसिटिविटी इतनी है, और उनका जो IQ लेवल है वो भी बढ़िया है। नॉर्मल बच्चे होते ना उनसे मैं तो कई बार फील करता हूँ 5-10 गुना ज्यादा है, बरोबर। और ये बच्चा है उनका बड़ा भाई, वो एकदम मोटे जैसा बन जाता है, पेट बेट फुला लेता है, अच्छा चीजें दबा लेता है खा लेता है। उनके समय के दौरान उन्होंने NDS नहीं किया था, तो उनको आदत है वड़ा पाव खाने की या मसाले डोसे खाने की, पानी पूरी, चटपटी चीजें पसंद करता है। वो तो रेडीमेड जो पाउच मिलते हैं तो उनको भी खाना पसंद करता है। छोटी उम्र में उनको थोड़ा स्किन का प्रॉब्लम आ गया था, तो बहुत देरी के बाद वो बाहर निकला है अभी। लेकिन ये बच्ची बिल्कुल, वो ककड़ी खा लेती है, टमाटर 100 रुपए के केजी है तो भी आधा किलो खा लेती है। तो इनकी मम्मी कहती है कि मेरे 50 रुपए के टमाटर खा गई सुबह सुबह फ्रिज खोल के, क्योंकि पेट में थी ना तो इनकी माँ कच्चा खाती थी, तो जन्मते ही उनके संस्कार कच्चे खाने के पड़े हैं। वो बहुत पसंद करती है, उनको यहाँ तरबूज खाने के लिए आती है, वो ऑरेंज खाने के लिए आती है। बोला दीदियों के पास हमें अच्छा लगता है, सब बैठ के भर पेट खा कर जाती है। खाकर पहले अपने मम्मा को भाई को खिलाती, बाद में खुद खाती है। हाँ, उनके भाई को भी ले भाई तू द्राक्ष खा, तू ये खा। तो ये हमारी NDS की वो मैच्योरिटी कम से कम बच्चे में मानो 5-6 साल का हो तब वो आती है। तो NDS की बच्ची हम उनको कहते हैं, NDS की बच्ची है ये। तो अगर माँ बाप भी अपने बच्चों को जब जन्म देते हैं उससे पूर्व, योगेश भाई, जो कच्चा खाते हैं ना तो उनके घर दिव्य आत्माएं जन्म लेती है, सतोप्रधान आत्माएं जन्म लेती है। और जो दारू पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, तला हुआ भुना हुआ तीखा खाते हैं, उनके बच्चे भी आप देख लो बचपन से जन्मते ही तंग कर देते माँ बाप को, पूरे परिवार को। तो ये सारी चीजें तमोगुण कहा जाता है उनको। और हम समझते तमोगुण इसमें क्यों आया, बहुत चिल्लाता है, बहुत गुस्सेल हैं, ये तो अपने दादा के ऊपर गया है। तो ये सारी चीजें इसलिए आ रही हैं कि हम माँ बाप ही तीखा और नॉनवेज और ऐसी चीजें खाकर बच्चों को जन्म दे रहे हैं। और हम लोग, हमारे घर लल्ला किशन पैदा हो, हमारे घर राम पैदा हो, कैसे पैदा होंगे? तो इस तरीके से थोड़ा ख्याल रखना है। बाकी तो आप 4-5 दिन के लिए आए हैं तो उनका महत्तम फायदा लेना है। और रात को एनिमा लो, दिन में भी 12 बजे तक तो पानी भी नहीं मिलेगा। अगर प्यास लगती है तो पानी के गार्गल करना है, उसको निकाल के, सूखता है गला तो निकाल देना। 12 बजे एग्जैक्ट आपको ग्रीन जूस मिलेगा, ठीक है। और बाद में 1-1 घंटे में जूस मिलेगा। खाना दोपहर में नहीं देंगे, शाम को एक वक्त आज जैसा भोजन किया उसमें थोड़े से 1-2 बदलाव होंगे। और इस तरीके से हम पूरा शेड्यूल जाएंगे। आशा रखते हैं 5 दिन में आपका भी वजन भी कम हो, हल्कापन आ जाए, बेटी को माइग्रेन चला जाए और दूसरी बीमारियां, और कुछ सीख के जाएं जो घर पे जाके 90 दिन 120 दिन स्ट्रिक्टली कर पाए। इन दौरान आपको फीवर आए, दस्त लगे,
चक्कर आए या फिर कमजोरी लगे, इसे कोई भी लक्षण आते हैं तो आराम करना है, रेस्टिंग करना है, बरोबर है, ये ख्याल में रखना है। जैसे दादा को परिणाम मिला, योगेश भाई को मिला, भाई हरदेव सिंह को मिला, ऐसा परिणाम, इससे भी सुंदर परिणाम आप यहाँ से प्राप्त करते जाओ, ऐसी हमारी शुभकामना है। ठीक है, ओके जी, नमस्ते।